नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम नए रूट वर्ड के साथ आपके लिए शुरुआत करते हैं। और आज जो हमारा रूट वर्ड है उसको कहा जाता है लेट्री। और लेट्री का जो मतलब होता है मेरे दोस्त, उसका मतलब होता है वर्शिप, पूजा। क्या होता है मेरे दोस्त? वर्शिप, पूजा। तो आपको किन किन लोगों की पूजा करनी है मेरे दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिएगा कि आप किन किन लोगों की पूजा कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले बिब्लियोलेट्री, बहुत ही प्यारा वर्ड है मेरे दोस्त, बिब्लियोलेट्री। एक और वर्ड होता है मेरे दोस्त बिब्लियोलेट्री, डेमोनोलेट्री। ठीक है भाई, बिब्लियोलेट्री, डेमोनेट्री, हीलियोलेट्री। ये मेरे दोस्त आपको पता होनी चाहिए। हीलियोलेट्री के बाद बहुत ही प्यारा सा वर्ड लिख सकते हो, इकोनोलेट्री। ठीक है, इकोनोलेट्री। अब लिख सकते हो नेक्रोलेट्री। ठीक है भाई, और जूलेट्री। मतलब इतनी बातें तो आपको पता ही होना चाहिए भाई, है ना। एक वर्ड और लिख लेते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे जगह है तो थोड़ा सा एक वर्ड और लिख लेते हैं, जिसको कहा जाता है लैक्स। LEX। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? लैक्स। लैक्स का मतलब होता है वर्ड। जब भी आप वर्ड की बात करते हो, किसी शब्द के बारे में बात करते हो, है ना, तो उसको या फिर रीडिंग से इसका मतलब निकल जाता है। कभी दो चीजों से इसका मतलब निकल जाता है, या तो लैक्स का मतलब मेरे दोस्त निकलेगा वर्ड से, या फिर इसका मतलब निकलेगा रीडिंग से। चलिए छोटे छोटे वर्डों को जानने का प्रयास करते हैं लैक्स के लिए, है ना। जैसे सबसे वर्ड है एलेक्सिया। दूसरा वर्ड है डायलेक्सिया। आपने सुना होगा लीगल, और एक और वर्ड सुना होगा इलीगल। एक वर्ड और होता है एलिजिटिमेट। ठीक है भाई, एलिजिटिमेट। ठीक है भाई, एक वर्ड होता है लैक्स, सॉरी LEX। और होता है लेक्सिकल। और एक होता है लेक्सिकोग्राफी। और एक और होता है लेक्सिकोलॉजी। ये छोटे छोटे वर्ड है मेरे दोस्तों, जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आने चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त इनको बनाने की। तो पहला वर्ड है वर्शिप। वर्शिप का तो मतलब जानते होंगे, पूजा करना। तो ये लिटरी का मतलब तो पूजा करना होगा, और बिब्लियो का मतलब यहाँ पे बुक से है। तो बुक की पूजा कहाँ की जाती है? बाइबल में। बाइबल में तो बुक की पूजा की है। द वर्शिप ऑफ बाइबल, बाइबल की जब पूजा होती है उसे कहा जाता है बिब्लियोलेट्री। अच्छा, डेमन का मतलब तो आप जानते हो, डेमन का मतलब होता है चुड़ैल। जब आप भूतों की पूजा करते हो तो द वर्शिप ऑफ डेमन्स, लेट्री द वर्शिप ऑफ डेमन। डेमन का मतलब तो आप जानते होंगे भाई, डेमन का जो मतलब होता है वो होता है भूत। मतलब भूत जो प्रेत होते हैं उनकी पूजा कर जाता है। डेमन्स राक्षस होते हैं, तो राक्षसों की पूजा करने को कहा जाता है डेमोनोलेट्री। हीलियो का मतलब होता है मेरे दोस्त सन। जब आप सन की पूजा करते हो, ठीक है, द वर्शिप ऑफ सन, दैट इज कॉल्ड ऑफ हीलियोलेट्री। इकोनो का मतलब होता है इमेज, है ना। आइकन, आइकन, आइकोनोलेट्री, इकोनो, आइकोनोलेट्री। इसका मतलब होता है इमेज। जब तुम पूजा करते हो किसकी? इमेजों की, मूर्तियों की पूजा करते हो, तब आपको उसको बोलना पड़ता है। अच्छा, नेक्रो का मतलब होता है डेड बॉडी। तो कुछ लोग होते हैं भाई किसकी पूजा करते हैं? जो मरे हुए लोग होते हैं उनकी पूजा करते हैं, है ना। उनको ही कहा जाता है नेक्रोलेट्री। ठीक है भाई। जू का मतलब मेरे दोस्त होता है एनिमल। तो द वर्शिप ऑफ एनिमल, जब आप एनिमल की पूजा करते हो, यानी कि मतलब जानवरों की पूजा करते हो, तो उसे कहा जाता है जूलेट्री। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, लैक्स का मतलब अब ये भी मैंने समझाया कि इसका मतलब या तो वर्ड से निकलेगा या फिर रीडिंग से निकलेगा।
आराम से समझिएगा। लेक्सिया का मतलब तो यहां पे होता है रीडिंग, और ए का मतलब होता है नो या नॉट। तो मतलब जो पढ़ न सकता हो, मतलब जो रीडिंग ना जानता हो, उसे क्या कहा जाता है? एलेक्सिया। क्या कहा जाता है? एलेक्सिया। लेक्सिया का मतलब होता है यहां पे रीडिंग से है, ठीक है मेरे दोस्त, यहां पे रीडिंग से है। और डाई का मतलब होता है बैड। इसका मतलब होता है मतलब वर्डों को जो पहचानने में इनेबिलिटी होती है, डायलेक्सिया होता है बैड हैंड राइटिंग, मतलब इतना गंदा लिखता हो, बैड हैंड राइटिंग बोलो या बैड रीडिंग्स बोलिए, डिफिकल्ट इन रीडिंग, इसका मतलब होता है डिफिकल्ट इन रीडिंग। जब आपको पढ़ने में प्रॉब्लम्स होती है, उस वर्ड को कहा जाता है डायलेक्सिया। क्या कहा जाता है? डायलेक्सिया। अब देखो LEX एक वर्ड था जिसका मतलब होता है वर्ड, ठीक है भाई। तो यहां पे तो ये जो वर्ड है, ये जो कोई वर्ड है, यहां पे वर्ड का रिप्रेजेंट किया है लॉ से, और एल रिलेट करता है किसी चीज से, तो लॉ से संबंधित एल रिलेट करता है किसी बात को, है भाई। एल जिसके भी पीछे लगता है वो रिलेट करता है, रिलेट कर रहा है किसी वर्ड, वर्ड को रिप्रेजेंट किया लॉ से। तो लीगल का मतलब होता है जो कानूनी रूप से रिलेटेड हो, मतलब कानून से संबंधित हो, दैट इज कॉल्ड ऑफ लीगल, जो वैध हो, मतलब कानून के अकॉर्डिंग हो। अब यहीं से हमने ये बनाया, इसका मतलब लॉ से निकलेगा, और एल रिलेट करेगा, लेकिन जैसे आई एन और ओ एन और एल लगता है, इसका मतलब होता है नॉट। तो मतलब जो लॉ के अकॉर्डिंग ना हो, दैट इज कॉल्ड ऑफ इलीगल। लीगल जो लॉ के अकॉर्डिंग हो, लॉ से रिलेटेड हो, इलीगल जो लॉ के अकॉर्डिंग ना हो, ठीक है भाई। यहीं से एक और वर्ड बना है इलेजिटिमेट, इसका मतलब होता है नाजायज। हिंदी देख लेना भाई, नाजायज, मतलब आप समझ गए होंगे नाजायज क्या होता है। जब मम्मी पापा का तलाक होता है, प्रॉब्लम्स होती है कि बच्चा किसका है, दैट इज कॉल्ड ऑफ एलिजिटमेट, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, लेक्स का मतलब तो सिंपल सी बात है, यहां पे वर्ड से निकलेगा, आराम से आप लगा दोगे। लेक्सिकल, एल रिलेट करेगा, एल तो रिलेट करने का काम करता है, और लेक्स का मतलब वर्ड का काम करता है। तो इसका मतलब होता है रिलेटेड टू वर्ड, रिलेटेड टू वर्ड, या फिर वोकेबुलरी, दैट इज कॉल्ड ऑफ लेक्सिकल। अब ये दो वर्ड हैं, बस बड़े आराम से समझिएगा। एक तो होता है लेक्सिकोग्राफी, तो लेक्सी का मतलब तो वर्ड है ना, और ग्राफी का मतलब होता है राइट। तो जब तुम डिक्शनरी को अरेंजमेंट ऑर्डर में लिखते हो, उनको कंपाइल करते हो कि ये वर्ड यहां आना चाहिए, ये वर्ड यहां आना चाहिए, उस वर्ड को कहा जाता है लेक्सिकोग्राफी। क्या कहा जाता है? लेक्सिकोग्राफी। व्हेन यू कंपाइल द डिक्शनरी, व्हेन यू राइट कंपाइल द डिक्शनरी, पहले लिखते हो फिर उसे कंपाइल करते हो, दैट इज कॉल्ड ऑफ लेक्सिकोग्राफी। लेकिन जब तुम डिक्शनरी की स्टडी करते हो, क्या करते हो मेरे दोस्त? द स्टडी ऑफ फंक्शन, मीनिंग एंड यूज ऑफ वर्ड। लेक्सी का मतलब क्या होता है? वर्ड। और ओ का मतलब तो ऑफ होता है, और लॉजी का मतलब मेरे दोस्त स्टडी होता है। क्या होता है? स्टडी होता है। जब आप स्टडी करते हो किसकी? वर्डों की, कि इनका यूज कहां होता है, इनका मीनिंग क्या होता है, तब आपको लगाना होता है लेक्सिकोलॉजी। लेक्सिकोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, यूज ऑफ वर्ड। पहले तो आप फॉर्मेट करते हो कि वर्ड कहां से पैदा हुआ और उसका यूज कहां है, अगर ये बातें पढ़ते हो तो लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोलॉजी है। अगर ग्राफी की बात करते हो, तो जब सिर्फ तुम इसमें लिखते हो, तुम ये नहीं करते कि ये कहां से आया, कि कंपाइल, जो लिखे हुए वर्ड है उनको कंपाइल करते हो, दैट इज कॉल्ड ऑफ लेक्सिकोग्राफी। मेरे दोस्त, आई होप आपको ये मोहब्बत भरे दो छोटे छोटे रूल वर्ड जरूर समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। आई होप आपको ये सारी की सारी एफर्ट्स हमारी पसंद आ रही होंगी, तो लाइक करना ना भूले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं मेरे दोस्त आपसे कल, नहीं सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई नमस्कार।